राजधानी रांची के बीचों बीच सरकारी बस स्टैंड। वर्तमान में इस सरकारी बस स्टैंड की हालत काफी ज्यादा जर्जर है। क्यों इसके रख रखाव के ऊपर राज्य सरकार ने अब तक कोई भी पहल नहीं की थी। पेपर में आने के बाद लगा कि हाँ, आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान था। मतलब बिल्डिंग की हालत थोड़ी ख़राब है और जैसे लोगों का रोज़ का ही आना जाना होता है यहाँ पे, तो बस स्टैंड को अच्छे कंडीशन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक भारी सी ट्रॉली लेकर आ रही थी तो सीढ़ियाँ बहुत ही ख़राब है कि मेरा बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। सारा एसी बस खुल रहा है तो उसी हिसाब से बस स्टैंड भी अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। बस स्टैंड की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ख़राब है। हम लोग बराबर आते हैं टाटा से, यहाँ सीढ़ी भी नहीं है, सब छत भी तबकता है, सब चीज़ खराब है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह का हालात है यहाँ पे, देखिए पानी हर तरह से गिर रहा है। नहीं, आज पेपर में देखने के बाद तो लगा कि हाँ, विकास की ओर जा रहा है। और कीचड़ भी बारिश के टाइम में, अगर एक बार बारिश हो गई तो चलने लायक जगह नहीं रह जाती है, तो स्थिति बहुत बेटर की जा सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। राजधानी रांची के बीचों बीच सरकारी बस स्टैंड है और अगर हम इस सरकारी बस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में इस सरकारी बस स्टैंड की हालत काफ़ी ज़्यादा जर्जर है, क्योंकि ना ही इस पर यहाँ पर परिवहन विभाग का नज़र था। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर एक राज्य जो है वो यहाँ पर बना है। चलिए, अगर हम लोग इस पूरे बस स्टैंड की बात करते हैं, सरकारी बस स्टैंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका इतिहास हम जानेंगे। क्यों इसके रख रखाव के ऊपर राज्य सरकार ने अब तक कोई भी पहल नहीं की थी और अब किस तरीके से इसका विकास होने वाला है, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस सरकारी बस स्टैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण उस समय हुआ था जब ये पूरी तरीके से बिहार के अंतर्गत आता था, यानी कि अविभाजित बिहार जो है उस समय वर्ष 1989 में किया गया था। बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग जो है वो इस पूरे बस स्टैंड का रख रखाव करता था और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो उसके पास थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे कर ये पूरा बस स्टैंड जो है वो जर्जर अवस्था में चला गया और भवन जो है अब वो धीरे धीरे करके टूट रहा है। और अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ और उसके बाद बिहार सरकार से आवंटन के जो पूरा विवाद हुआ था, उसके कारण से इसका रख रखाव नहीं किया जा सका और अब कुछ वर्षों पहले ही इसका बंटवारा विवाद जो है वो हल होने के बाद अब झारखंड सरकार जो है वो इसके रख रखाव के लिए काम करने वाली है। खास तौर पर अगर बात करेंगे यात्रियों के चलने के लिए, तो यात्रियों के चलने के लिए यहाँ से जमशेदपुर, धनबाद, उसके साथ ही साथ बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ के लिए यहाँ से बसें खुलती हैं और सभी एसी बस जो है वो यहाँ से खुलती है। सरकारी बस स्टैंड है और सरकार की ओर से जो बस चलाई जाती है वो भी यहाँ से ज़रूर होते हुए गुजरती है। चलिए, अब आपको हम बताएंगे कि आखिर इसका रख रखाव अब किस तरीके से किया जाएगा और सरकार ने इसको लेकर के क्या पहल की है। चलिए देखिए, सरकारी बस स्टैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकारी बस स्टैंड अभी फिलहाल काफ़ी जर्जर स्थिति में है और इसका काम जो है वो अब पूरी तरीके से परिवहन विभाग से नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाने वाला है और इसकी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत की है, उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। जो यहाँ के ड्राइवर है, जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। सरकारी बस स्टैंड से हमेशा बस पकड़ते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लगती है कि यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन नहीं है?
मतलब बिल्डिंग की हालत थोड़ी ख़राब है और जैसे लोगों का रोज़ का ही आना जाना होता है यहाँ पे, तो बस स्टैंड को अच्छे कंडीशन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे लोग एयरपोर्ट से भी आते हैं तो पहला इंप्रेशन हमारे बस स्टैंड को देख के ही लोगों पे पड़ता है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। जैसे मैं भी एक भारी सी ट्रॉली लेकर आ रही थी तो सीढ़ियाँ बहुत ही ख़राब है कि मेरा बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। और कीचड़ भी बारिश के टाइम में, अगर एक बार बारिश हो गई तो चलने लायक जगह नहीं रह जाती है। और फिर अच्छे खासे कैंटीन बन सकते हैं, तो स्थिति बहुत बेटर की जा सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरा रोज़ का ही आना जाना ऑलमोस्ट, मतलब महीने में 1-2 बार मेरा आना जाना लगा ही रहता है, मेरा घर यहीं पे है। तो स्थिति बहुत बेहतर की जा सकती है। हम स्टूडेंट्स के लिए और सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होता है हमें। तो हाँ, ये चीज़ है कि सुधरना चाहिए चीज़ों को। बस स्टैंड की रूपरेखा बदलने जा रही है, इसका विकास करने वाली है, क्या इस पर क्या? नहीं, विकास तो ज़रूरी है क्योंकि यहाँ सारा एसी बस खुल रहा है, तो उसी हिसाब से बस स्टैंड भी अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। क्या क्या बदलाव आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए, चाहे बिल्डिंग हो चाहे बिल्डिंग और स्टैंड जो भी है सब अच्छा से मतलब रिनोवेशन इसका होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि स्टेशन के पास है और स्टेशन के नज़दीक है, सारे यात्री इधर ही आते हैं। और कलकत्ता बोल रहा हूँ, टाटा के लिए यहाँ से टाटा रांची, ये बोकारो, धनबाद सब जगह तो होना चाहिए क्योंकि अभी तो स्थिति अच्छा नहीं है इसका। अब फाइनली इस पूरे बस स्टैंड को बनाने की तैयारी चल रही है। जितनी भी परेशानियां थी अब कहीं ना कहीं ख़त्म होगी, नगर विकास विभाग को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, आज पेपर में देखने के बाद तो लगा कि हाँ विकास की ओर जाएगा, काहे कि वर्क तो वहीं से शुरू होगा। अब विकास नगर निगम में आता है तो विकास तो होगा ही होगा यहाँ का। जैसा स्थिति है या स्थिति था, अब वहाँ जाने के बाद तो विकास होना ही चाहिए, उतना तो हम लोग को उम्मीद भी है। क्या क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छा हो जाए, विकास हो रहा है तो क्या क्या अच्छा हो जाए? इस विकास के मामले में तो हम नहीं बता सकते, वो तो उन लोग का है कि क्या उसका ये बनाते हैं नक्शा किस तरीके का, ऐसी मार्केट नीचे बस स्टैंड ये क्या है, क्या वो उन लोग पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इतना तो उम्मीद जगह है कि हाँ बन जाएगा अभी है। हालांकि आप लोग का लगातार जो है, जो मीडिया वाले आप लोग जो आप हैं, आप तो बराबर आते रहे, और जिस तरीके का आप लोग ने न्यूज़पेपर मीडिया जो भी है उसमें दिखलाया है ना, तो उससे तो है पेपर में आने के बाद लगा कि हाँ आप लोग ज़्यादा इस पर ध्यान था आप लोगों का। बस स्टैंड की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ख़राब है। हम लोग बराबर आते हैं टाटा से, यहाँ सीढ़ी भी नहीं है, सब छत बीता बकता, सब चीज़ ख़राब है। ये रिनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग भी दिखाइए। अब और सरकार के कान में जो रहेंगे कि भाई इसको ठीक किया जाए। इसका विकास होने वाला तो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ है, कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जल्दी होना चाहिए। ठीक, ओके। सर, इस पूरे बस स्टैंड का विकास करने की तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग थी? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह का हालात है यहाँ पे, जैसे पानी हर तरह से गिर रहा है, टिकट काउंटर बहुत पुराना है, कब भी ये बिल्डिंग गिर जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो हमको लगता है बिल्कुल नए तरीके से इसको बनाना चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज़ देना चाहिए, ATM की सुविधा यहाँ देनी चाहिए, बाथरूम का भी फैसिलिटीज़ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और पूरे बस स्टैंड की अगर बात करते हो तो पूरा बस स्टैंड, पूरा मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरा एरिया, कम से कम जो रोड कसी यहाँ पैसेंजर्स को उतरने में दिक्कत होता है, तो यहाँ पे जो मिट्टी का जो रोड है उसको पूरा सीमेंट करना चाहिए। थिंक करना चाहिए, यहाँ पे ज़रूरी है ये। सर, हम लोगों ने भी इस खबर को काफ़ी बार दिखाया कि इस भवन का निर्माण हो और इन सारी चीज़ों को लेकर। फिर तो अभी जैसा आप लोगों ने बताया कि दिखाया है, तो अब मुझे लगता है यहाँ बात शायद नहीं पहुँच रही, या फिर लोग कान बंद करके बैठे होंगे, हो सकता है, या फिर नहीं चाह रहे कि यहाँ का विकास हो, ये भी हो सकता है। तो ये तो पूरा जो ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर ही है, आपका जो काम वो तो कर ही रहे हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ने भी कहा कि यहाँ का रख रखाव जो है वो बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि सैकड़ों जो यात्री है वो यहाँ से आना जाना करते हैं और उनकी व्यवस्था यहाँ पर रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वही अगर बात करेंगे इस पूरे बस स्टैंड की तो ये पूरे 12 भूफिट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके लिए अब कार्य होना है। शौचालय की व्यवस्था हो, साथ ही साथ अगर कीचड़ की बात करते हैं तो कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर नगर विकास विभाग जो है वो काम करने वाला और इसका विकास जो है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हस्ताक्षर का काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। सहयोगी अभय के साथ में पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।